दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरिफ भैया ज्ञान में। तो भाई, अभी क्या हो रहा है, जैसे कि लविश चौधरी की आपको मालूम है कितनी कंपनी उसने खोली थी। जैसे कि बोर्ड ब्रो हो गया, क्रॉस मार्केट हो गया, टीएलसी हो गया, और कम से कम 10-12 इसने एक प्रोजेक्ट जो लॉन्च करे थे। उस पर लोगों के काम चल रहे थे और लोग उस पर इन्वेस्ट भी कर रहे थे। तो उन जितने प्रोजेक्ट इसने बनाए थे उस पर इसने कितने लोगों को लूटा है वो तो आप लोगों को पता ही होगा। तो ऐसे ही अभी एक कुछ मैंने सर्च करा है जिसमें एक रीजन में और एक अवेंटिस मार्केट, मतलब कि इस टाइप का सुनने में ये आ रहा है कि लविश चौधरी ने अपने एजेंटों के द्वारा, मतलब कि जो उनके जो एजेंट हैं वो चीज लोगों में ला रहे हैं। ये चीज जो है अवेंटिस और रीजन में ये लेके आ रहे हैं और ये चौधरी का ही है। और मगर ये उसके एजेंट चला रहे हैं, मतलब कि उसके पीछे जो हाथ है वो लविश चौधरी का है। सुनने में ये आ रहा है कि भाई जो ये दो चीजें चल रही हैं, रीजन वेज और एवेंटिस मार्केट, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, दो ये चल रही हैं। और इसमें क्या क्या है तो वो भी सब इसके अंदर ही, जैसे सेम पहले एक बोर्ड ब्यूरो था और क्रॉस मार्केट वगैरह, इसमें जिस तरीके का इसमें सेटलमेंट, मतलब कि विड्रॉल, डिपॉजिट, जो भी चीज था, इसमें कितना आपको प्रॉफिट देना है, कितना लेना है, वो सब इसके अंदर सेम वही प्रोसेस है। और किस तरीके से अब ये जो एजेंट है उसके ये क्या बोल रहे हैं कि आपका जो पिछला जितना भी है उसका जो रिकवर होगा वो हम इस ऐप के द्वारा से, मतलब जो इसमें आप पैसा लगाओगे तो इसके द्वारा हम आपका पैसा जो है रिकवर करवा देंगे। इस तरीके से कुछ बताया जा रहा है। तो मगर अब ये सोचिए कि अगर ये चीज रिकवर करवा देंगे तो रिकवर कैसे करवाएंगे, मतलब कि एक वही हो गया झांसा देने वाली बात। मतलब कि मालूम है कि बंदे जो लुट चुके हैं उनको दोबारा से आओ और उन्हें वही लालच देना। तो काफी लोग हैं तो यही सोचते हैं भाई, अगर हम इस चीज में दोबारा से यही पैसे डालेंगे और क्या ये हमें दोबारा रिटर्न देगा। मतलब कि ये जो रीजनवेयर और एवेंटिस मार्केट, इसमें भी वही प्रोसेस बताया जा रहा है कि 5 से 7%, 8% ये आपको रिटर्न देगा। और ये जो मार्केट है ये चली हुई है, तो इसमें कुछ इन्वेस्ट करने के लिए बता रहे हैं। आप अपने इसे क्लिप भी फाइनेंशियल देख रहे फ्यूचर होंगे को साइडों में बेहतर जो मैंने बनाएं। लगा रखी है, रीजन एवेंटिस वेज और के नए रीजनवेयर, विजन और कुछ और इसकी वीडियोस एवेंटिस भी हैं मार्केट्स की जो कि आप एक्सपर्टीज के अगर साथ यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो कामयाबी की आपको ओर इस बढ़ें। चीज की मिल आज ही जाएंगी। तो जुड़ें। ये जो रीजनवेज और एवेंटिस मार्केट है ये बाहर की मार्केट है। और इसमें जैसे पहले ही हो रहा था कि भाई रोबोट के द्वारा, मतलब कि एआई के द्वारा आपकी कमाई होगी और आपको हर महीने जो भी परसेंटेज है वो आपको मिलेगा। तो ये चीजें चलने हो रही है और लोग अब निकल निकल के आने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि बंदे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं ये एजेंट जो लवीज के पीछे हैं। मतलब कि एजेंट जिन लोगों का भी कंफर्म नहीं है कि लोगों का ये एजेंट जो चल रहे हैं, ये जो मार्केट का ब्यौरा बता रहे हैं कि भाई इस मार्केट में इतना पैसा लगाओ आप तो इतना पैसा आपको मिलेगा। तो इनका एक धंधा बन चुका है। ये लोगों को बस लूटना इन लोगों को आता है कि जो बंदा लूट चुका है उनको एक आस दिखाई जाती है कि भाई आप लोग आइए और आपका पैसा निकाल दें। आप जान सकते हैं जिसके पैसे अगर लगे हों 6 लाख, 10 लाख, और जितने मर्जी इतने पैसे लगे हैं, और वो बेचारे अगर उन्हें एक आस दिखती है तो वो यही सोचते हैं भाई, जैसे तिनकों को सहारा होता है ना, वो डायलॉग होता है उसी टाइप का ये चीज होता है कि वही बंदे सोचते हैं भाई कि हमें अगर ये सहारा मिल रहा, अगर हमसे ये कुछ पैसे लेगा और हमारे पिछले पैसे निकलवा के दे देगा तो ये बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि बहुत से लोगों ने क्या कर रखा था कि अपनी गारंटी पे पैसा वहां पे इन्वेस्ट करा रखा था। और जब इन्वेस्ट करा रखा था तो उसमें मतलब पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे कि भाई मैं पैसा आपका, अगर अगर ये कंपनी चली जाती है तो सारा पैसा मैं दूंगा। इतना कॉन्फिडेंस हो गया था इन एजेंटों को। जो ये भोली भाली जो जनता थी, जो बेचारे नहीं जानते थे, बस वे ये सोचते थे भाई अगर हम 2 लाख रुपए यहाँ इन्वेस्ट कर देंगे तो हमारे, मतलब कि अगर 7 हजार नहीं आ रहे हैं या 14 हजार नहीं आ रहे हैं, कम से कम मान के चलिए अगर 1 लाख पे बता रहे हैं 7 हजार दे रहे हैं तो मान के चलिए अगर 5 हजार भी आ रहे हैं तो 2 लाख के 10 हजार रुपये आराम से आ रहे हैं। तो उन्होंने ये सोचा अगर हम यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो 10 हजार रुपये हमारे तो सीधे आ रहे हैं। उसके बाद जो हमारा पैसा है वो हमारा वहाँ पैसा वहाँ खड़ा है।
तो इस लालच में उन्होंने सोचा भाई यहाँ पैसा इन्वेस्ट करें। बहुत से लोगों ने कई कई पैसा लगा दिया था। वो तो आप लोगों को पता ही है, कितने लोग इतने खुश थे कि भाई उनके जब 4-5 महीने पैसा आए तो वो ज़्यादा खुश हो रहे थे, और वो और लोगों को पैसे इन्वेस्ट करा रहे थे। कराने के बाद भाई जब उन्हें पता लगा भाई अब ये कंपनी कुछ मतलब टाल मटोल कर रही है, तो कुछ लोगों ने तो पैसा रोक भी दिया था। और उसके बाद उन्होंने इन्वेस्ट नहीं करा था, क्योंकि इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे थे तो जब ये सुनने में आ गया था भाई अब ये पेट्रोल नहीं दे रही है, तो कंपनी तो वहीं रुक गई थी। वो तो आप लोगों को पता ही है भाई, कंपनी रुक गई, पैसा देना बंद कर दिया था। जब पैसा देना बंद कर दिया था तो फिर यही चीजें चल रही थी कि भाई आजकल तारीख पर तारीख दी जा रही थी। तो इसी को देखते हुए उन लोगों का ये फायदा उठाने के लिए लोग दोबारा आ चुके हैं, एजेंट लोग जो लविश चौधरी के हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, अगर आपके पास कोई भी एजेंट कोई ऐसा है और कोई भी कंपनी, जैसे कि आपको मालूम है ये ट्रेडिंग का होता है और इसमें एआई के द्वारा बताते हैं मतलब का इसकी इनकम होगी वो आप लोगों को मिलेगी। तो भाई अगर ऐसा कोई बंदा आपकी तरफ आए या आपसे कोई बोले, ठीक है, तो उससे चलता करना उसे, क्योंकि वो वही है जो लविश चौधरी का जो एजेंट है। मतलब कि आप जानते हैं कितने लोग ऐसे ऐसे हैं जो एजेंट हैं जो करोड़ों लेके भाग चुके हैं और दुबई में जाके शिफ्ट हो गए हैं, और उन लोगों ने कंपनी एक खोल ली है कि भाई अब हम भी ऐसे, जैसे लविश चौधरी ने कराया तो ऐसे ही हम भी वहाँ इन्वेस्ट करवाएंगे लोगों से और हम भी लूटेंगे। उनका टारगेट ये रहा है। तो जो बंदे मतलब कि समझदार थे उन लोगों ने तो भैया लगाया नहीं पैसा, और जिन्होंने उधार ले रखे थे वो बंदे फिर दोबारा उन लोगों ने लगाए, इसलिए लगाए इस आशा में कि भाई हो सकता है हमारा पैसा वापस आ जाए। ठीक है, और उसके बाद फिर हम उसका रिकवर करके दे देंगे और फिर हमारी कमाई में लगेगी, फिर जो जल्दी है वो निकाल के फिर हम ये पैसा नहीं लगाएंगे। मगर उससे पहले उसने काम खराब कर दिया था और किसी का पैसा नहीं दिया था। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि क्या नाम है, ये जो फ्रॉड पना चल रहा है तो बहुत ज़्यादा ही चल रहा है। अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि एफआईआर हो चुकी थी और कई लोग गिरफ्तार भी हो चुके थे। और अभी जो आसिफ चौधरी था उस बंदे ने भी एफआईआर कुछ लिखवाई थी, पेपर पर बहुत सारे पेपर इकट्ठा हो चुके थे, और उसका कुछ मतलब कि एक्सीडेंट वगैरह कुछ मिस्टेक क्या हो गया था उसका, तो पैर में उसका प्लास्टर चढ़ गया था। उस बंदे ने बोला था कि भाई मैं अगर ठीक हो जाऊंगा उसके बाद मैं एफआईआर दोबारा से वहां पे डालूंगा और जितने भी लोग इसमें शामिल हैं वो सब गिरफ्तार होंगे। तो अभी हाल फिलहाल में आपने देखी भी होगी, अभी हाजिर चौधरी अभी अपडेट भी हुआ था, उस बंदे ने बोल दिया था कि भाई एफआईआर जितनी जल्दी हो सकेगी मैं उतनी जल्दी वहां पर जाके सबमिट कर दूंगा और उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और सारे के सारे वहां पे इकट्ठा होंगे जिन लोगों ने पैसा ले लेके जो आम जनता का लेके मार रखा है। मतलब कि आपको मालूम है कितना पैसा लेके लोगों ने खा गए हैं, कोई भाग गया, कोई क्या हो गया, मतलब कि हर तरीके से लोग परेशान हो गए थे। तो अब जिस बारे में बता रहा था रीजन वे और वो आपका एवेंटीज मार्केट, ठीक है, इस जो मैं वीडियो लेकर आया था कई लोगों ने मुझसे बोला था भाई रीजन वे और मार्केटिंग का कोई जो एवेंटीज मार्केट है इसके ऊपर कोई वीडियो बनाओ, और अगर जिन लोगों को नहीं मालूम है तो इससे अवेयर रहे, मतलब कि इससे सावधान रहें कि हो सकता है आपके पास ये जो बंदे होते हैं जो एजेंट होते हैं वो ये सोचते हैं कोई भोले भाले लोगों को फंसाएं, उन लोगों को इस बारे में बताएं, उन लोगों को ऐसा दिमाग उनका वो कर दें ताकि वो ये सोचें भाई हमारी वो जो हमने लगाई थी लविश चौधरी की, मगर ये वो नहीं है, दूसरी है। ठीक है, वो आपको ये सोचेंगे वो दूसरी, आप सोचेंगे यार चलो इसमें लगा लेते हैं, ये भाई जानने वाला। भाई मेरा कहना ये है कोई भी एजेंट आपके पास आए, कोई आपका सगा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है, पैसा आपका है, पैसा सगा आपका है। ये नहीं कि आप पैसा उठा के कहीं और डाल दो और फिर सोचो कि हमारा पैसा आ जाएगा। भाई कोई भी कंपनी हो, तो मैंने भी लगाया है पैसा, कई में लगाया, मगर मैंने सिर्फ लॉस ही उठाया है अभी तक। कभी भी जितने भी कंपनी आई हैं आप ले लो, बी लव भी आपने सुना होगा, ठीक है, बी लव भी सुना होगा, और ये आपकी बोर्ड ब्रो भी हो गई, और एक आध और थी जो कि पैसा डबल करके दे रहा था वो, और लोगों के पास आ रहे थे लोग, कभी बाइक ले रहे हैं, कोई कार ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, कोई घर ले रहा है। तो भाई जब सामने वाले बंदे को बंदा देखता है ना तो यही सोचता है भाई जब ये बंदा इतनी चीज ले रहा है तो यार मतलब वो कार ले रहा है तो मैं यार एक साइकिल नहीं ले सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि अगर वो कार ले सकता है तो मैं साइकिल नहीं ले सकता। उसके पास अगर लाख बंदे इकट्ठा हो गए तो मेरे पास क्या हजार नहीं हो सकते। इस लालच में आके वो ये सोचता है चलो ठीक हम लगा दें। तो एक कंपनी के और बारे में बता रहा हूँ, जैसे आपने अगर सुना होगा नोवा एनएफटी, ठीक है, बहुत से लोग ऐसे थे जो नोवा एनएफटी में भी पैसा लगाया था। ट्रेडिंग मतलब उसमें बता रहे थे भाई हर दिन आपका $1 बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा।
तो उसने भी यही खेल खेला था, उसने सबको पैसे देते जा रहा था और सबको लिपटाता जा रहा था। और लिपटने के बाद भाई जब जैसे उसने देखा कि सब पैसा मेरे से यहाँ से जा रहा है, अब वो डिपॉजिट नहीं हो रहा, तो उसने क्या करा, वो क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद फिर वो कहने लगा भाई इसमें अब $60 डालो, उसके बाद फिर $50 डालो, उसके बाद जो आपकी इनकम चालू होगी फिर वो चालू हो जाएगी। भाई ऐसे ही ये सारी जितनी भी होती है कंपनी सब फ्रॉड होती हैं। तो मेरा ये कहना है, अगर आप किसी कंपनी में अगर फंसे हैं तो बहुत जल्दी आप अपने पैसे वहां से निकाल लीजिए, क्योंकि जितनी भी ये डिजिटल जितनी भी कंपनी होती हैं, ठीक है, जो एक का मतलब डबल करना चाहती है, तो उससे आप जान लीजिए, जिससे हेरा फेरी पिक्चर में परेश रावल जैसे बोलता है ना, एक का डबल करती है, वही चीज मतलब हर एक का डबल करने वाला हमेशा फ्रॉड होता है। ये चीज ध्यान रखना। अगर आपके 100 रुपए हैं, अगर आप कहीं पे 100 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, उसमें अगर आपके पास सिर्फ मतलब कि 1 रुपया, 2 रुपए, 3 रुपए आ रहे हैं, तो वो एक लगता है कि भाई हाँ ये आपके पैसे जेन्युइन है। अगर वो आपके 100 रुपए में इन्वेस्ट कर रहे हैं और 100 रुपए आपको दे रहा है, तो उसमें कोई झोल है। ये आपको खुद पता लग जाएगा ये झोल है, मतलब कि एक का डबल कौन करेगा, कब तक वो बंदा देगा आपको। वो एक बंदा सोचता है कि आप उन लोगों को फंसा के आपके पास लेके आए और उनसे बोलते हैं कि भाई आप चेन बनाओ, आपको इतना प्रॉफिट होगा, इतना प्रॉफिट होगा। तो ऐसे ही चलते 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 मतलब लोगों को लूटते रहते हैं। तो मेरा मकसद ये था कि जो लोग मुझसे कमेंट में कर रहे थे कि भाई कोई ऐसी वीडियो बना दीजिए उन लोगों के लिए, ताकि उन लोगों को ये पता चल जाए और वो इन्वेस्ट ना करें। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों को अभी मेरी वीडियो नहीं मिली। अगर वीडियो मिल गई है, अगर आपका पैसा फंसा हुआ तो जरूर निकाल लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आप रोते रह जाएं। जैसे लवी चौधरी में बहुत से लोग, करोड़ों लोग रो रहे हैं बहुत पैसा लगा के, और कई लोग लेके भाग गए हैं। बेचारे रह गए कौन है, जिन्होंने 60,000, 1 लाख, 2 लाख लगाए बस, वो बेचारे कहीं ना कहीं से उधार लेके आए, लगा दिया इसमें और लुट गया, वो रो रहे हैं बैठ के। और वो दूसरे को भी ब्लेम कर रहे हैं, भाई तूने क्यों लगवाया। तो बहुत से लोग ऐसे बेचारे परेशान हो गए जिन्होंने उधार ले लेके करा है। कोई तो बेचारा ऐसे ऐसे हो गए जो मरने का कगार पे हो गए, भैया मेरे पास खाने के पैसे नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोग हो गए हैं। तो भाई मेरी रिक्वेस्ट यही है, अगर आप लोग किसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपना सोच समझ के करिए, ठीक है, क्योंकि पैसा आपका है, उसका नहीं है जो आपके पैसे लेके भाग गया है, ठीक है। तो आप बिल्कुल ध्यान से पैसे लगाइए, कहीं भी लगाइए, पैसा आपका है, ठीक है। मेरा तो कहना है आप डिजिटल कोई भी मार्केट है जैसे ट्रेडिंग्स में होती है, उसमें किसी में भी ना लगाएं, मतलब कि किसी में भी ना लगाएं। मेरी तो यही राय है। बाकी आपकी राय क्या है मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो आई होप आपको वीडियो का पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।